ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सबको पता है सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। मेरे देव आदिदेव महादेव जी की कृपा सदैव आप भक्तों पर यूं ही बनी रहे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, कल है सावन की दशमी तिथि। दशमी तिथि का इतना ज्यादा प्रावधान माना गया है, महाराज गुरुदेव ने कई बार अपनी कथाओं में बताया है कि एकादशी से ज्यादा प्रधानता दशमी तिथि की मानी जाती है। जो स्त्री नारी एकादशी का व्रत दशमी तिथि से ही उसकी पूर्ण पालना के अनुसार करना स्टार्ट कर देती है तो उसकी एकादशी का व्रत का पुण्य फल उसे जरूर प्राप्त होता है। साथ ही साथ दशमी तिथि का इतना अचूक उपाय पूज्य गुरुजी ने अपनी कथाओं में बताया था कि मात्र आपको ये ओम जल वाला उपाय करना है। अगर महादेव जी आपकी सुन ही नहीं रहे हैं, आपने काफी सारे उपाय व्रत सब कुछ कर लिए, आपको लगता है महादेव को मेरी सुननी चाहिए, बहुत सारी कोशिशें कर ली, तो मात्र एक बार आपको दशमी तिथि के दिन ये वाला उपाय करना होगा, ओम जल वाला उपाय, और देखिएगा आप जो मांगोगे वो सब कुछ मिलेगा। इतना अचूक उपाय है सावन की दशमी तिथि का, तो जरूर कीजिएगा। ठीक है, पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपकी अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहला वाला उपाय की। ठीक है, देखिए पहला वाला उपाय है ना, बहुत ही अचूक उपाय है, सिर्फ और सिर्फ दशमी तिथि के दिन ही किया जाता है और सावन मास की दशमी तिथि है, मत चूक जाना। इसका पूर्ण फल आपको बहुत ही जल्दी प्राप्त होगा। ठीक है, देखिए अगर आपकी कोई मनोकामना है, महादेव जी आपकी सुन ही नहीं रहे हैं, काफी दिनों से आपकी हृदय की बात हृदय तक ये पूरी हो ही नहीं रही है, चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, तो एक बार इस उपाय को दशमी तिथि के दिन करना। ठीक है ना, जो कि कल है। ध्यान से सुनना, आपको लेना क्या होगा, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। ठीक है, लोटा लेना तांबे का और जो जल भरना ना वो एकदम ताजा जल भरना अपने घर का। ठीक है, इसी के साथ लेनी होगी मात्र आपको 1 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो। अगर ये ना मिले तो आपको शिवलिंग पर जो भी बेलपत्र समर्पित है उसे धो करके काम में ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको लेना होगा थोड़ा सा शहद। गुरुदेव ने कोई संख्या फिक्स नहीं बताई कितनी बूंदे हैं, मात्र थोड़ा सा शहद आपको लेना होगा, आधा चम्मच 1 चम्मच आप ले लेना। ठीक है, और इसी के साथ लेना होगा थोड़ा सा गंगा जल। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, इस वाले उपाय को करने का एक नियम है, तरीका है, उसी तरीके से करना, क्योंकि अगर आपको लगता है कि महादेव नहीं सुन रहे हैं तो इस बार इस उपाय को इस तरीके से कीजिएगा। ठीक है, देखिए करना क्या है, जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है ना, इस 1 लोटे शुद्ध जल के अंदर ही आपको डालना होगा थोड़ा सा शहद जो आपने लिया है और साथ ही साथ इसमें मिलाना होगा गंगा जल। आपने थंबनेल में भी देखा था, केवल ये 3 चीजों से इस लोटे को भरना है आपको। जो 1 बेलपत्र लिया है ना, उस 1 बेलपत्र को आपको अलग ही रखना है, उसे इस लोटे के अंदर नहीं डालना है, ये चीज ध्यान रखना। और इन्हें लेकर के आपको दशमी तिथि के दिन चले जाना होगा मेरे देव आदिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, उपाय करने का तरीका, आपको उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है। गुरुदेव ने ये वाली बात बोली थी कि जितने भी शिवलिंग हैं इस पूरे भारत के अंदर कहीं पर भी, है ना, एक जगह को छोड़ करके सभी की जलाधारी किस दिशा में रहती है, उत्तर दिशा में रहती है ना, केवल एक को छोड़ करके। ठीक है, बाकी जितने भी शिवलिंग है सबकी जलाधारी उत्तर दिशा की तरफ होती है। ठीक है, तो आपको शिवलिंग के पीछे खड़े होना है, यानी कि दक्षिण दिशा में खड़े होना है। तो जिस तरफ में आप खड़े हो जाओगे तो आपका मुंह ऑटोमेटिक उत्तर दिशा में हो जाएगा। इस तरीके से आपको उपाय करना है। अब सबसे पहले आपने जो 1 बेलपत्र लिया है, इस 1 बेलपत्र को इस लोटे से टच करवाना है। आपको क्या करवाना है, केवल टच करवाना है, और टच करवा देने के पश्चात इसे लेकर के मेरे देव आदिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना। किस तरीके से, बेलपत्र की डंडी होगी जलाधारी के तरफ, है ना, बड़ी वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए एक काम तो ये हो गया। अब जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है उसे चढ़ाने का क्रम ध्यान दीजिएगा। आप पीछे की तरफ खड़े हुए हो ना, तो आपको सीधी धार जो है वो कहां पर लगानी है, शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको वहां से धार स्टार्ट करनी है और यहां से आपको धार लगाते हुए लगाते हुए लगाते हुए कहां तक लेकर के आनी है, माता अशोक सुंदरी के स्थान तक। ठीक है ना, पीछे से यानी कि उत्तर दिशा की तरफ मुंह आपका हो जाएगा और अब आपको जो धार लगानी है वो शिवलिंग से लेते हुए, धार लगाते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए वही धार आपको
अशोक सुंदरी मैया तक लेकर के आना होगा, लगातार, टूटे ना बस धार। ठीक है, जो भी व्यक्ति, स्त्री, नारी, पुरुष, बहन, बेटी इस उपाय को इस तरीके से कर लेती है दशमी तिथि के दिन, तो उसकी जो भी कामना होती है वो पूरी जरूर होती है। ये चीज ध्यान रखना। 2 मिनट यहां पर जब आप बैठोगे, बैठने के बाद ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करना, अपनी कामना बोलना और उसके बाद घर पर आ जाना। एक बार दशमी तिथि के दिन इस उपाय को करना, ज्यादा से ज्यादा 2 महीना गुरुदेव ने बताया था, आपकी कामना पूरी जरूर हो जाएगी। ये हो गया पहला उपाय। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। ये वाला जो उपाय है आपकी धन प्राप्ति के लिए है। पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, इससे सुंदर उपाय दशमी तिथि का हो ही नहीं सकता। सावन की दशमी तिथि है, मेरे बाबा आपके घर को धन से भर देंगे, इतना अचूक उपाय है। ठीक है, ध्यान से सुनना। दशमी तिथि के दिन, और जो कि आखिरी मौका है, सावन की दशमी तिथि है, चूक मत जाइएगा। ठीक है, आपको लेने होंगे शमी के पत्ते। भैया शमी के पत्ते कितने लेने हैं, तो गुरुदेव ने कोई संख्या फिक्स नहीं बताई, जितने ले सको ना उतने ले लेना। 10, 12, 15, 20 जितने ले सको उतने आपको शमी पत्र लेना है। जो मैंने गोला बनाया है ये एक शमी पत्र है। आप इस तरीके से पत्ती मत तोड़ा करो, ये शमी पत्र नहीं होता, ये पूरा शमी पत्र एक शमी पत्र कहलाता है। ठीक है, तो जितने शमी पत्र हैं उतने ले लेना। उसके बाद 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का भरना। ठीक है, और साथ ही साथ ले लेना होगा थोड़ा सा शहद। ठीक है, थोड़ा सा लेना शहद। अब कितना लेना है अभी आपको पता चल जाएगा, अपने हिसाब से ले लेना। ठीक है, इन सब चीजों को लेकर के पहुंचना होगा मेरे देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। जब आप यहां पर पहुंच जाएंगे, वैसे ही उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देवादिदेव महादेव जी के ऊपर आपको समर्पित करना होगा। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करना। उसके बाद प्रेम से यहां पर बैठ जाना, महादेव जी का स्मरण करते हुए जो आपने शहद लिया है एक कटोरी में भरना, और इस शहद के अंदर ही जितने भी आपने शमी पत्र लिए हैं एक एक करके डुबो डुबो करके, शहद में डुबो डुबो करके मेरे देवादिदेव महादेव जी के शिवलिंग का श्रृंगार करना होगा। ठीक है, शिवलिंग का जगह जगह, क्योंकि ये शहद लगा हुआ है तो ये यहां पर चिपक जाएंगी आसानी से। ठीक है, गुरुदेव ने बताया कि जो व्यक्ति सावन की दशमी तिथि को महादेव जी की शिवलिंग का शमी पत्र से श्रृंगार कर देता है ना, तो क्यों ना मेरा देवादिदेव महादेव उसके जीवन को धन धान्य से श्रृंगार कर दे, है ना। आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। मैं आपको बता देता हूं, मैंने खुद ने भी ये उपाय किया था, उसका चित्र आप देख सकते हैं। इस तरीके से कुछ आपको शमी पत्र जितने मिले उतने उससे श्रृंगार कर देना है, शहद में डुबो डुबो करके। और आप सबको पता है शमी के पत्र को यानी कि शमी को और मंदार को बहुत ही अद्भुत जो है महादेव जी ने वरदान दिया गया है कि अगर कोई गलती से भी चढ़ा देगा ना, उसे 1000 अश्वमेघ यज्ञ का वर प्रदान होगा, उसके बराबर का पुण्य प्राप्त होगा। इतना अचूक उपाय है ये। तो दशमी तिथि के दिन ही मात्र इस उपाय को किया जाता है, जरूर कीजिएगा। ठीक है, ये हो गया दूसरा उपाय। अब बात करते हैं आज के इस वीडियो में सबसे आखिरी उपाय, जो कि तीसरा उपाय है। किन लोगों को करना है? देखिए, अगर आपके घर में किसी को बहुत ज्यादा क्रोध आता है ना, गुस्सा आता है, वो बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़े स्वभाव का है, कितने चिड़चिड़े स्वभाव का है, तो वो व्यक्ति तो आपके घर में कभी भी इस उपाय को करने से रहा। ठीक है, या फिर गलत रास्ते पर जा चुका है ना, गलत रास्ते पर जा चुका है, तो उसके परिवार का कोई भी सदस्य, माता, बहन, बेटी, कोई भी इस वाले उपाय को कर सकता है। केवल और केवल दशमी तिथि के दिन ही इस उपाय को किया जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, आपको लेने होंगे इस तरीके से 31 बेल पत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो ऐसे, और 31 ही लेने होंगे आखा चावल के दाने, अक्षत जो भी कहीं से खंडित ना हो, और 1 लोटा लेना शुद्ध जल मेरे देवादिदेव महादेव जी को समर्पित करने के लिए अपने घर का लेकर के पहुंचना। सुबह या शाम जब भी जाना चाहो तब चले जाना। सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देवादिदेव महादेव जी को सबसे पहले समर्पित करना, और उसके बाद जो आपने 31 बेलपत्र लिए हैं और 31 चावल, तो एक एक करके, जैसे आपने 1 बेलपत्र लिया, इसके ऊपर 1 चावल का दाना रख करके मेरे महादेव जी की शिवलिंग पर एक एक करके सभी बेलपत्रों को समर्पित करते चले जाइए। 1 बेलपत्र लेना, 1 चावल का दाना रखना, और उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर, जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हो, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके
एक बेलपत्र पर एक चावल रखकर मेरे बाबा को समर्पित करते चले जाइए और उनसे कामना कर लेना, जब आप 31 के 31 बेलपत्र चढ़ा दो चावल के दाने के साथ में, देखिएगा ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते आपका जो भी व्यक्ति है जो कि चिड़चिड़ा है, गुस्सा है, गलत रास्ते पर जा चुका है और बहुत ही ज्यादा क्रोध करता है, वो अपने क्रोध को जड़ से भूल जाएगा। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बड़े ही खास और अचूके जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।